देहरादून के दून अस्पताल में ओपनल और पीआरडी के माध्यम से कोरोना काल में लगे करीब 610 कर्मचारियों को 31 मार्च तक की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे में सेवा विस्तार की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। बीते रोज ओपीडी के बी ब्लॉक परिसर में धरना दे रहे कर्मचारियों को आज मजबूरन परिसर के बाहर धरना देने के लिए बाध्य होना पड़ा। ओपीडी के परिसर में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कुर्सियां लगाने के बाद इन कर्मचारियों को परिसर के बाहर धरना देना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इन कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से ब्लड कलेक्शन सेंटर से लेकर पंजीकरण कराने के लिए मरीजों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हकीकत यह है कि दून अस्पताल में तैनात 600 से अधिक कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर जाने से मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आउटसोर्स पर रखे गए वार्ड बॉय भी इस कार्य बहिष्कार में शामिल हैं। ऐसे में तीमारदारों को खुद व्हीलचेयर पर इधर उधर ले जाना पड़ रहा है। इसके अलावा अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में खून की जांच समेत तमाम जांच कराने में भी मरीजों को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कार्य बहिष्कार में अधिकतर लैब टेक्नीशियन भी शामिल हैं। वहीं आंदोलनरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए ड्यूटी की थी, लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन उन्हें सेवा समाप्ति का नोटिस थमा रहा है। सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में मांग करते हुए कहा कि उनका सेवा विस्तार किया जाए ताकि उन्हें बार बार धरना देने के लिए बाध्य न होना पड़े। सर जो ये आप आए हो इस बात पे की ज़रूरत नहीं है, तो सर आप अंदर जाके हाल देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कलेक्शन होते हैं। एक थर्ड फ्लोर पे कलेक्शन चल रहा है, एक ओपीडी ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा है। तो हालात ये है कि वहाँ पे सर कलेक्शन हो ही नहीं रहा है, वो 3-4 दिन से कलेक्शन बंद कर दिया गया है। दूसरा आप नीचे आओगे ग्राउंड फ्लोर पे तो सर यहाँ 11:30 बजे तक सैम्पलिंग हो रही है, क्योंकि परमानेंट स्टाफ सिर्फ 6 लोग हैं लैब में, और 6 लोग या तो सैंपल लगाएंगे। 3-3 लैब है, माइक्रो, हिमैट, बायोकैम, और इतनी सारी मशीन्स होती है सैंपल्स की। तो सर या तो वो लोग कलेक्शन ही ले लें या लोग वो सैंपल ही लगा लें। 6 लोगों में कितना मुश्किल है लोग, आपको पता है। शिफ्ट भी 3 होती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो सर अब 11:30 बजे कलेक्शन बंद कर दिया गया, ऊपर कलेक्शन चल ही नहीं रहा है। उसके बाद अगर शासन ये कहता है कि अतिरिक्त स्टाफ है, तो मुझे खुद समझ नहीं आता है। आप लोग जाके देख सकते हो, पेशेंट की लाइनें देख सकते हो, तो अतिरिक्त स्टाफ तो कहीं से भी नहीं है। और कोविड में जो बोला गया था कि हम लोग 2 साल से कोविड में काम कर रहे हैं, उसके बाद हमें लेटर आया 10 दिन पहले कि 31 को सेवाएं समाप्त हो रही है, क्योंकि हमें सेवाओं की जरूरत नहीं है। तो सर हम इसलिए नहीं बैठे कि हमने कोविड में काम किया है, ये तो हमें ये जबरदस्ती रखें अपने पास, जबरदस्ती ना रखें। अगर स्टाफ की जरूरत नहीं होती तो हम यहाँ कार्य बहिष्कार पे नहीं बैठे होते। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम जितने भी लोग हैं कोविड के दौरान लगे हुए थे, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है, वार्ड बॉय हैं, ड्राइवर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जितने भी तमाम लोग हम कोविड के दौरान लगे हुए थे, सभी ने अपनी सेवाएं बहुत ही अच्छे से दी हैं यहाँ पर, और निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवाएं की हैं। कई बार हमारे साथी कोविड पॉजिटिव भी हुए थे, उसके बाद भी किसी का जोश कम नहीं हुआ। हर कोई निरंतर अपनी ड्यूटी करता रहा, और कई लोग ऐसे भी थे यहाँ पे जो कि जबकि हम लोगों की 6 घंटे की ड्यूटी होती थी, और हम लोगों को यहाँ पे 12-12, 13-13 घंटे हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। और उस समय तो पीपी किट पहन के, जो कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 घंटा पहनना भी उसे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे 8-8, 10-10 घंटे इस धूप में, ऐसी धूप में यहाँ पर पीपी किट पहनकर काम किया। लेकिन अभी 11 मार्च को हमारे प्राचार्य के द्वारा हम लोगों को एक निर्देश आता है, उसमें आता है कि आप सभी 610 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च को समाप्त कर दी जाती हैं, जिसके चक्कर में हमने फिर 24 तारीख को पहले हमने अपने प्रधानाचार्य जी से हमने एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने उनसे कहा था कि आप प्लीज़ हम लोगों को कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया, तो फिर 26 तारीख से हम लोग यहाँ पर कार्य बहिष्कार करके बैठे हुए हैं। और जितने भी लोग हैं वो सभी, हम लोगों की केवल एक ही मांग है कि हम कोविड के दौरान जितने भी 610 कर्मचारी लगे हुए थे, तो हम लोग केवल एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम लोगों का कार्य विस्तार किया जाए। जिस तरीके से अदर आउटसोर्स वाले का सेवा विस्तार कंटिन्यू किया जाता है, तो हम लोगों का भी इसी तरीके से किया जाए, बार बार हमें ऐसे हड़ताल पे बैठने की ज़रूरत ना पड़े। हम यहाँ पे हमारी सेवाएं 31 को समाप्त की गई हैं, तो हम अपने मुद्दे को हम तो सरकार से कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं कि हमने कोविड पे अपना पूरा पसीना लगाया, अपने पूरे परिवार को मतलब जान में जोखिम में डाल के पूरी सेवाएं दी हैं मरीजों को। तो सरकार को भी हमारे लिए सोचना चाहिए कि जिस तरह हमने जान जोखिम डाली, तो वो भी हमारे लिए कुछ करें। अभी धामी सरकार आई है, तो मुझे तो बस उनसे यही वो है कि
वो हमारी सुने। हम बस यही चाहते हैं कि भले ही हमें परमानेंट मन ना करिए, बट एक तो ये कर सकते हैं कि संविदा में डाल दीजिए हमें, ताकि हमें ये रोज रोज धरना प्रदर्शन ना देना पड़े। क्योंकि हमारे जो हम नर्सिंग वाले हैं, क्योंकि हमारे बिना तो कुछ काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि लैब अपना सैंपलिंग लेते हैं, उनके लिए उनका अलग डिपार्टमेंट। बट जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट अगर आप अंदर जाके देखें तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। वो डॉक्टर्स ही लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, वो हमारा काम भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लॉस में चल रही है, बट फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। तो मुझे तो बस यही उम्मीद है सरकार से कि वो हमारी जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारी सुने।